आई एम हियर विद अनदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आप लोगों के सामने जो है केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको समझ लेना चाहिए और आए दिन आप कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, देखिए इस टॉपिक को आपको समझने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, यू शुड वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ यूज करने जा रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, पहले तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेट कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, रेट कांस्टेंट ये आपने पढ़ा होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको आवश्यकता हो बताइए, मैं पढ़ा दूंगा। ये ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है और सेकंड ऑर्डर, इतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे दिखा देते हैं, ऐसे रेट कांस्टेंट, ध्यान देंगे बेटा। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो इसको हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए यूनिट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको देखो मैं यूनिट यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। अब देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल को आपको समझने के लिए कैसे कैलकुलेट करें, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। जैसे मैं ये लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका हो गया। एक जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ये होता है आपका सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है बेटा, और थर्ड ऑर्डर का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ मोल पर मींस पर मोल, और क्या होगा बेटा लीटर सेकेंड इनवर्स ये होगा। ठीक है, अब ये कैसे आया और कितना आसान है, इसको आपको समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मेरे इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए, जो वीडियो हमने अपलोड किया है, और उसके बाद आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चाहे बोर्ड हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर के लिए फाइट होती है, तो आपको इस वीडियो को जो है अंत तक देखना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं एक सिंपल सा क्लू दे रहा हूँ, हमने फार्मूला लिखा, देखो मोल, देखो बेटा मोल पर लीटर, ध्यान देंगे मोल पर लीटर, ध्यान देंगे ऐसा मोल लीटर, और 1 माइनस एन, ध्यान देंगे 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, इसी के हेल्प से हमने कैलकुलेट किया है, जहां पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को पूरा समझने के लिए, इस रिलेटेड टॉपिक को समझने के लिए जो पूछा गया है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो आइए, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आई एम हियर विद द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन 4th chemical kinetics. Which chapter we are going to discuss? We are going to discuss lesson 4 chemical kinetics. Okay, let us see, and in this we will see very important topic, very chemical kinetics. Okay, here, so in this we will discuss the half life of a reaction, and with the unit of K, with the unit of rate constant, how to find the order of reaction. If we know the unit of K with rate constant, by seeing the unit of rate constant, how to find order of reaction. So for that we have a small trick, with that we can calculate the order means unit of K like this. Just I am writing here, just want to see here what is there, let us see here. Okay, yeah, so if I am writing, this is the formula, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, दिस इज द way, with the help of this we will find the
unit of k means unit of rate constant, rate constant unit, rate constant unit. And with the help of that we will tell which order reaction is this. With the help of that we will tell which order reaction is this. So let us see how to find the unit of different order reaction, like zero order reaction, first order and second order. This much we will discuss in this chapter. What is given in your syllabus, that will be discussed here. So let us see students here. So by using this rate constant, and here just want to see this is the order of reaction. Order, this is the order of reaction. Order of reaction. Just you see. Okay. So let us see here. Let me write, and we will discuss how to calculate the order of a reaction. So let me write here what will be the unit for each reaction. Let me write here. If I am going to calculate means unit of k means rate constant, rate constant unit for zero order reaction. What is zero order reaction? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, we are going to calculate unit of k for zero order reaction. Let us write the value. What I told, I have already told you, this is the order of reaction. So what will be the unit, just to see what will be the unit here. So for zero order I am going to do. So what I will write, mole, just to see, mole per liter power 1 minus n. Okay, 1 minus n, this. So let us see how to calculate. For zero order this value will be 0. This value will be 0. So I am writing mole per liter, and here we will put value 1 minus 0. 1 minus 0. Okay. And second, what is second inverse we will write here. Second inverse here. Okay. So let us solve. What will be the unit of mole? As you see, mole per liter is power will be 1 and second inverse. So what is the unit of first order zero order reaction? What is the unit of zero order? Mole per liter. Mole per liter per second. देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ऐसे आपको हर एक कांस्टेंट यूनिट दे देगा और पूछेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है. तो अगर यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना आ जाए कि मतलब ये यूनिट हमको याद आ जाए, या हमें कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर कभी दे देगा, कभी ऑर्डर दे देगा, और कभी ये पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा उसकी यूनिट पूछ लेगा. तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. कभी हम क्या बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट सम टाइम ऑर्डर विल बी गिवन and it will be asking what is the unit of this, and sometime unit will be given and it will be asking what is the order of this. So we have calculated this for what is we have calculated this for zero order reaction. So let us calculate for first order. So let me calculate the unit of k. So simply I will write here the unit of k means k unit means unit of k means rate constant for what is first order reaction. First order reaction. What formula I wrote, just little bit fast. Mole, I am writing here mole per liter, and what is here n1 minus n. This is 1 minus n, and here second inverse. So what will be there? Just you put it in place of this. It is first order, so n value will be 1. I am writing here, just you see, it will be there, and so mole per liter, and power is 0. So it will be 0. It will be 0 and second inverse. So unit for this is second inverse. Just you see, unit for this is second inverse. Means for first order the unit of rate constant is second inverse. Got it? So I think you have understood how to calculate the unit of rate constant.
Okay, means with the help of I have already told, it is being asked in different way. What are the different way? Sometime unit will be given and rate constant unit will be given and it will be asking what is the order of reaction. मतलब कभी कभी क्या होगा कि आपको यूनिट दिया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा और यूनिट पूछ लेगा. So we have to just remember these two questions based on this, and in every examination, whatever exam has been conducted till now, you will see that related to this some questions are there. Okay, so we have calculated for this. Let us see calculate for second order. Okay, let us see. So for second order, how we will calculate unit of a rate constant, means unit of rate constant for second order. Okay, so what we will write, just let me write here, mole per liter. Yes, 1 minus n, this is the formula, second inverse. Okay, let us see students how to calculate it. So we will put the values here, we will put the values here. What is the order? That is second order. What is that? Second order. So let me put the value. I am putting value here 2 and second inverse. Yes, I think you are getting me. Let me write here. So what will be the value? Mole per liter power minus 1. Mole per liter power minus 1. So what will be the unit of this will be per mole inverse liter per mole inverse liter and second inverse. So these are the second inverse. So with the help of this we can calculate the unit. But we can calculate the unit of a rate constant of first order, second order and zero order. What we have discussed here, we have discussed how to calculate the unit of different order. How to calculate the unit of different order. हमने क्या आपको यहाँ बताया है कि हम लोग कैसे जो है जो रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का, ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का. ठीक है, तो उसका हम लोग यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और आपको मालूम है कि थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा हो नहीं सकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड से हो नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना. ठीक है, यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें हमने बताया बेटा कि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, जो अभी तक एग्जाम्स में आए हैं, व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव नोटिस टिल नाउ, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. So it is that like this, maybe asking unit for zero order. Zero order के लिए आपका यूनिट पूछ सकता है. तो अभी हमने क्या यूज किया है, अभी हम क्या आपको बताया है, क्या मालूम है आपको. देखो ये हम लिखे हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये हमारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ. ठीक है, ये यूनिट ऑफ के है. ठीक है, अगर हमें दूसरे में पूछा जाए, अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछा जाए, तो यहाँ पे क्या हमने कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया है हमने बताया है, सेकेंड इनवर्स हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, थर्ड क्या है कि जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, तो अब ये दिया गया, इसकी यूनिट पूछेगा तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. और इसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, देखो हमने कैलकुलेट किया है मोल पर लीटर, मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड. ये है. हमने फार्मूला क्या बताया आपको, ध्यान रखेंगे. फार्मूला हमने ये बताया है कि मोल ऐसे लिखिए आप, मोल डिवाइड बाय लीटर. देखिए बेटा ऐसे देख लीजिए, पावर क्या लिखा हमने, क्या यूज किया है, 1 माइनस n, ये और सेकेंड इनवर्स ये. जहां पे ये क्या है, where n is the order of reaction. तो इस फार्मूले के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस फार्मूले के हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मालूम है तो उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो हमें
दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी कभी ये रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा और पूछ लेगा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में विल से दैट unit will be given and asking what is the order, means sometimes asking unit for first order, second order and zero order, and sometimes it is asking what is a unit asking, and sometimes it is asking what will be the order. Okay, means two type questions has been asked from this topic. What are the topic? Sometimes unit may be given and asking what is mid rate order of reaction will be given and asking what will be the unit. कभी कभी क्या होता है कि यूनिट दिया रहेगा, रेट कांस्टेंट यूनिट दिया रहेगा, आपको ध्यान देंगे यहाँ पे ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, यूनिट पूछ लेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ये यूनिट दिया रहेगा और उससे पूछ लेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार देख लें और उससे रिलेटेड टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर रिएक्टेंट क्या है गैसियस फेज में है तो हम लोग क्या यूज करते हैं। देखें, ये देखिए आप, अगर रिएक्टेंट क्या है गैसियस फेज में है तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बेटा, बस पूछा है नहीं इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन हो जाएगा अगर एटीएम मतलब मान लीजिए गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट गैसियस फेज में, तो हम लोग क्या करते हैं एटीएम। ठीक है, वही फार्मूला 1 माइनस एन और क्या लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, यही लिख देंगे। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस वीडियो